जो महिला मित्र हैं और जो परिवारजन है वो सभी संदेह के घेरे में हैं। नहीं, इसने प्लानिंग कुछ दिन पहले करी थी, क्योंकि इसने पहले से गाड़ी एक तैयार कर रखी थी और कुछ लोगों को बोल रखा था कि मैं छत्तीसगढ़ को ज़मीन देखने वहाँ पे काम धंधा करने के लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। जो हमारा मुकदमा है इसी में नए सेक्शन इम्पोज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और कितने लोग सर इसमें पूरे केस में शामिल हो सकते हैं, कुछ तथ्य छुपाने में, इसकी मदद करने में या साजिश रचने में? अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो हिसार जिले के डाटा गांव का राम मेहर है। जी हाँ, वही राम मेहर जिसने खुद के साथ लूट और उसके बाद अपनी ही हत्या और शव को कार में जलाने का ड्रामा किया था। ये सब उसने इंश्योरेंस की करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम हासिल करने के लिए किया था। राम मेहर के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पकड़े जाने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि अगर राम मेहर जिंदा है तो फिर उस कार में जलने वाला शख्स कौन था। पुलिस ने आज इसमें एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इस बात का खुलासा किया कि राम मेहर ने अपने ही गांव के रमलू की हत्या की थी। हत्या के बाद उसके शव को गाड़ी में डालकर उस पर डीजल डाला और फिर आग लगा दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद राम मेहर खुद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चला गया। ये दूरी यानी कि हरियाणा से छत्तीसगढ़ की दूरी उसने कार में तय की और उस दौरान राम मेहर समेत कार में 3 लोग थे। कौन कौन थे, किस किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि काफ़ी कड़ियां पुलिस अभी जोड़ेगी। फिलहाल राम मेहर को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर राम मेहर को पुलिस के हवाले कर दिया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान राम मेहर ने ये कबूल कर लिया है उसने उसी के गाँव के रमलू के साथ वारदात की रात को पहले शराब पी और जब नशा हो गया तो अपने ही हाथों से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को कार में डालकर जला दिया गया। इस वारदात में कितने और लोग शामिल हैं, किस किस को इस वारदात का पता था, पुलिस इन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अभी तक राम मेहर की 2 महिला मित्रों का नाम भी पुलिस के रडार पर आ चुका है। राम मेहर ने हांसी से वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी इसी महिला मित्र को नए नंबर से फ़ोन भी किया था। राम मेहर के परिवार को उसकी इस करतूत की जानकारी थी या नहीं थी, या फिर कौन कौन इसमें शामिल थे, इस बारे में पुलिस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अलबत्ता पुलिस ने यह जरूर कहा है कि मामले की गहराई से छानबीन की जाएगी। पुलिस के मुताबिक राम मेहर कंगाले की हालत में था और इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए उसने ये योजना तैयार की थी। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो तंगहाली के चलते खुद मर जाए या फिर खुद के मरने का नाटक कर इंश्योरेंस की रकम हासिल करे। उसने दूसरा विकल्प चुना। राम मेहर ने अपने ही गांव के रमलू की हत्या की साजिश रची, उसे शराब पिलाई, फिर उसका गला घोंट के मर्डर कर दिया। डेड बॉडी को कार में रखा गया, कार से ही डीजल निकालकर उस पर छिड़का गया, आग लगा दी गई और इसके बाद परिवार के लोगों के साथ मिलकर ये नाटक किया कि उसके साथ लूट की वारदात हो रही है और इसके बाद परिवार ने भी उसके साथ लूट और उसकी हत्या और फिर कार में जिंदा जलाए जाने की एक FIR लॉन्च करा दी। ये खबर सुर्खियां बनी, लेकिन ये सुर्खियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 24 घंटे के भीतर ही हांसी पुलिस ने ये मामला ट्रेस कर दिया। आरोपी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि अब राम मेहर का 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और इस रिमांड के दौरान तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा। हमने इस बारे में हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह हैं। वही लोकेंद्र सिंह हैं जिन्होंने एक सनसनीखेज मामला था विद इन 24 आवर्स डिस्क्लोज कर दिया, ट्रेस आउट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास ये आती है कि रुपए लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी है, गाड़ी को आग लगा दी है, एक डेड बॉडी गाड़ी से रिकवर होती है और ये कहा जाता है कि जिंदा जला दिया गया। तमाम अखबारों में सुर्खियां बनती, सनसनीखेज चीज़ें आती हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद ही पुलिस उस व्यक्ति को ट्रेस कर लेती है जिंदा। ये एक बहुत बड़ा मामला था और उसमें अब पुलिस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से उसको हांसी ले आई है और काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की गई हैं, उसमें नई चीज़ें आई हैं। सर, इसमें बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी थी वो किसी और की थी, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं काफ़ी हद तक। नहीं, अभी डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। जो इसने पूछताछ में बताया है कि एक व्यक्ति रमलू जो इसके गांव का ही था, उसके साथ बैठकर इसने शराब पी और उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद गाड़ी में से डीजल निकाल के उसमें आग लगा दी। तो जो रमलू की जो पुष्टि है वो आफ्टर DNA कंफर्मेशन ही हो पाएगी। सर, ये माना जा रहा है कि इसका इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी, काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही। हाँ, इसका जुलाई के महीने में इसने इंश्योरेंस कराए थे और इसके पास काफ़ी कर्जा था, तो ये जो सारी प्लानिंग जो संभवतः इसीलिए इसने की थी। ये छत्तीसगढ़ जाने का प्लान इसका पहले से था या एट ए टाइम कैसे तय किया गया कि नहीं यहाँ नहीं सेफ है, छत्तीसगढ़ चलते हैं? नहीं, इसने प्लानिंग कुछ दिन पहले करी थी,
क्योंकि इसने पहले से गाड़ी एक तैयार कर रखी थी और कुछ लोगों को बोल रखा था कि मैं छत्तीसगढ़ को ज़मीन देखने वहाँ पे काम धंधा करने के लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। कुछ महिला मित्रों का भी इसमें नाम आया कि इसकी जो कुछ महिला मित्र थी उनसे ही संपर्क में था, नया फ़ोन लेते ही उसको कॉल किया गया, तो उनका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, कुछ सीन है? अभी उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, इंश्योरेंस कंपनी के किसी एजेंट के थ्रू इन्होंने कोई क्लेम के लिए कोई बातचीत की परिवार ने जब इसको जला दिया? नहीं, अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी इसमें नया कोई मुकदमा दर्ज सेक्शन इम्पोज की जाएंगे इसके ऊपर? हाँ, इसी जो हमारा मुकदमा है इसी में नए सेक्शन इम्पोज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और कितने लोग सर इसमें पूरे केस में शामिल हो सकते हैं, कुछ तथ्य छुपाने में, इसकी मदद करने में या साजिश रचने में? अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी जो महिला मित्र हैं और जो परिवारजन हैं वो सभी संदेह के घेरे में हैं। सभी के बारे में जांच की जाएगी। ये थे हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह। मैं बता चुका हूं कि 24 आवर्स में मामले को इन्वेस्टिगेट कर दिया गया, इसका पर्दाफाश कर दिया गया, तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। ये एक बड़ी कामयाबी हांसी पुलिस के लिए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।